मनाही हो सकती है, लेकिन देने की मनाही नहीं है। हाथ में लेकर के और किसी और को भी दे सकते हैं, सुरक्षा में डाल सकते हैं, या उसकी गंध ले सकते हैं, सांस लेते हैं, वह भी पेट में जाती है। सूख सर के भी प्रसाद को ग्रहण किया जाए, किंतु प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा तुंगध्वज ने भगवान के प्रसाद का अपमान करके बहुत दुख पाया। वह धार्मिक भी था और भगवान का पूजन पाठन भी करता था, लेकिन इतना धार्मिक विचारों वाला राजा, एक दिन नवग्रह की चाल बहुत उल्टी थी। सारी सृष्टि का खेल नवग्रह पर चलता, उसकी मति भ्रष्ट हो गई और जंगल में गया, वन्य प्राणियों को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया, जहाँ पर ग्वाले भक्तिभाव से बंधु बांधवों के साथ भगवान की पूजा कर रहे थे, कथा कर रहे थे। राजा देख करके भी अभिमान श्वान नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाले प्रसाद देने लगे तो वह कहने लगा कि मैं राजा हूँ और ऐसे ग्वालों के हाथ का प्रसाद नहीं खाता। भगवान के प्रसाद का अपमान करके जैसे ही अपनी नगरी को आया तो देखता है कि सुंदर नगरी नष्ट हो गई है, पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और बाग बगीचे सब वीरान पड़े हुए। तो राजा समझ गया कि यह सब भगवान ने किया। पुनः जंगल में गया और उन्हीं ग्वालों के हाथ से प्रसाद खाया और भगवान का पूजन किया, तो फिर पहले जैसा हो। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को चला गया। 5वें अध्याय में यही बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा को इस कलयुग में क्यों सुनते हैं, इस कथा का क्या महत्व है, कि जो भी इस कथा को सुनता है निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को सुनने का महत्व है। कलयुग में बार बार सुनना चाहिए और जितनी बार कथा सुनते हैं उतनी बार उद्धार होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुनता है वो इस जन्म का तो उद्धार होता ही है, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती। भगवान को पाने के लिए हम इस कथा को सुनते हैं। अक्सर अधिक जगह कथा करने जाते हैं तो कोई सुनता नहीं जाता, 2 जन सुनते हैं जो बैठते हैं और पीछे सब बातें करते हैं। भगवान की कथा को सुनने से दूसरे जन्म में हमको भगवान मिलते हैं, इसलिए ये कथा को इस कलयुग में सुना जाता है। सबसे सरल उपाय है भगवान के पूजन का। दे मोबाइल में थोड़ी सी 2 मिनट की कथा सुन ले, पूरी सुन ले। जिसने इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा इस प्रकार से है कि वृद्ध शतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ और भगवान श्री कृष्ण को पाकर के मोक्ष को प्राप्त। और वह उल्कामुख नाम का राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ और भगवान श्री राम को पाकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। और वह साधु नाम का वैश्य दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना। और जब इंद्र देवता परीक्षा लेने आए कि अपने पुत्र को आने से चीर करके मुझे दो, तो भगवान के सामने परीक्षा दी और अपने पुत्र को आगे से चीर करके भी भगवान को प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। और वो लकड़हारा दूसरे जन्म में राजा तुंगध्वज बना और भगवान श्री हरि को प्राप्त पा करके सपरिवार सदेह वैकुंठ को चला गया। इसलिए हमें भी भगवान प्राप्त हो और हम इसीलिए कथा सुन करके कि दूसरे जन्म में हमको श्री हरि मिले और हम भी वैकुंठ को चले, इसलिए इस कथा को सुना जाता है। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनते हैं संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को चले जाते हैं। कि श्री देवाखंडेयम श्री सत्यनारायण दत्तकायाम हम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। हवन करेंगे, आपको जल पीना हो जल पी लीजिए, थोड़ा सा खड़े होना हो खड़े हो लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे देकर के चल लीजिए, क्योंकि हमको 6 से 8 घंटे बैठने की आदत है। आपको आदत नहीं, आपको खड़े रहने की आदत नहीं होती। पानी लाते हो इकट्ठा करके कर दो भगवान को। अच्छे अच्छे बजे यार, भी शाम को भी चल रहा है एक जगह का ओम